हेलो एवरीवन। इस वीडियो में फिफ्थ हाउस के बारे में डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, आपको पता है जो फिफ्थ हाउस होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हाउस होता है। बट क्यों? क्योंकि ये धर्म त्रिकोण में आता है। मतलब फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस, ये तीन हाउस सबसे इंपॉर्टेंट हाउस होते हैं। बट फिफ्थ हाउस क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि पिछले जन्मों में आपने जो कुछ भी कर्म किया, ओके, उसका रिफ्लेक्शन दिखाता है। वो जो कैरी फॉरवर्ड होता है, जो पुण्य कर्म कैरी फॉरवर्ड हो रहा है पिछले जन्मों का, अगर उसे जानना है तो फिफ्थ हाउस देखते हैं। दोस्तों, क्या होता है ना कि जब भी हम लोग कुछ कर्म करते हैं, जो डिसीजंस लेते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, या जो भी डिसीजन अभी ले रहे हैं, इससे फ्यूचर निर्धारित होता है। तो इस जन्म में, ओके, एक महीना पहले जो कुछ आपने कर्म किया, जो भी आप डिसीजन लिए, और पूरे इस लाइफ टाइम में जो डिसीजन लिए, वो सब फ्यूचर निर्धारित करता है। मतलब उसका रिजल्ट फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगा। तो जो अच्छे कर्म कर रहे हैं, जो पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए, उसका भी फल दोस्तों देखने को मिलता है। वो कैरी फॉरवर्ड होता है। अब जैसे तंत्र में बात करें, तो तंत्र में एक होता है वैदिक मंत्र। ओके, अगर आप वैदिक मंत्र का पाठ करते हैं, दूसरा होता है दोस्तों साबर मंत्र। तो ऐसा माना जाता है कि जो साबर मंत्र के द्वारा साबर मंत्र को सिद्ध करते हैं, तो वो उसी पार्टिकुलर जन्म तक होता है। और अगर वैदिक मंत्र का पाठ करते हैं, ओके, जिसमें ओम हो गया, ह्रींग हो गया, वैसे बीज मंत्र होते हैं, तो वो नेक्स्ट जन्म में भी कैरी फॉरवर्ड होते हैं। ओके, तो इसीलिए जो कर्म पिछले जन्म में आपने किया, तो कुछ तो कर्म ऐसे होंगे जो कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। जैसे सपोज दैट आपने ना बहुत धन अर्जित किया इस लाइफ में, बट वो धन जो अर्जित आपने किया, वो इसी लाइफ तक सीमित रहेगा, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ। ठीक है, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। अब जैसे जैसे मैंने साबर मंत्र के बारे में बताया कि अगर साबर मंत्र के द्वारा अगर कोई भी सिद्ध करते हैं कोई भी साबर मंत्र, तो इसी लाइफ तक रहेगा। वैदिक मंत्र अगर करते हैं तो पिछले अ, आ, आने वाले लाइफ में भी दोस्तों, आने वाले लाइफ में वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। तो कई सारे ऐसे कर्म होते हैं जो एक पार्टिकुलर समय तक ही उसका इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, उसके बाद उसका इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलता है। तो ऐसे कर्म जो इसी लाइफ तक सीमित रह सकता है, जैसे धन अर्जन हो गया, धन को अर्जित करना, या बहुत से ऐसे कर्म हैं जो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। बट कुछ ऐसे कर्म हैं जैसे किसी को हेल्प करना, किसी को मदद करना, दोस्तों ये जो पुण्य कर्म है वो आने वाले समय में कैरी फॉरवर्ड होता है। ठीक है, तो जो कैरी फॉरवर्ड होगा, उसे अगर आपको जानना है कि कौन सा ऐसा पुण्य कर्म आपने किया था और वो कैरी फॉरवर्ड हुआ था और वो किससे रिलेटेड हो सकता है, तो वो फिफ्थ हाउस से हम लोग देखते हैं। और आपके इष्ट देव कौन है? इष्ट देव जिसकी आप पूजा कर सकते हैं, वो भी फिफ्थ हाउस से हम लोग देखते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि फिफ्थ हाउस में कौन से राशि फॉल हुई है और उसमें कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं। और जो भी राशि फॉल हुई है, उसका लॉर्ड कौन है? उसका लॉर्ड बेनिफिक प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में है, या फिर मैलेफिक प्लैनेट जैसे शनि, राहु, केतु, मंगल जैसे ग्रहों, क्रूर ग्रहों के प्रभाव में है। ओके, तो ये भी हम लोग स्टडी करते हैं। कई बार प्लैनेट रेट्रोगेट हो सकते हैं, नीच के हो सकते हैं, और जो है उनकी डिग्री कम होती है, उन्हें उनमें बल कम होता है। तो ये सब भी देखते हैं और उसके आधार पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि फिफ्थ हाउस कैसा है। ओके, फिफ्थ हाउस पर बहुत सारे प्लैनेट की भी दृष्टि पड़ रही होती है, उसके आधार पे भी हम लोग डिसाइड करते हैं कि फिफ्थ हाउस कैसा है। दोस्तों, फिफ्थ हाउस के द्वारा, फिफ्थ हाउस से हम लोग ये भी पता कर सकते हैं जैसे पिछले कर्मों का जो फल है, उसका जो पुण्य कर्म है, पुण्य ओनली, ठीक है, पुण्य जो कमाया हुआ फल है, वो भी हम लोग देख सकते हैं जो इस लाइफ में कैरी फॉरवर्ड हुआ है। और अ, इस हाउस के, और ये धर्म त्रिकोण में आता है जैसे मैंने आपको बताया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउस हो जाता है। इष्ट देव भी देखते हैं। अब चलिए फिफ्थ हाउस के ना कार्य तत्व के बारे में जानते हैं कि फिफ्थ हाउस से क्या क्या चीज़ों को देखते हैं। दोस्तों, पहला, चिल्ड्रेन। ठीक है, तो चिल्ड्रेन से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, अगर संतान से रिलेटेड
कोई भी चीज़ें देखनी है, जैसे प्रोजनी हो गया, फर्टिलिटी हो गया, चाइल्ड बर्थ हो गया, संतान से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस अगर है, किसी भी संतान से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में जानना चाहते हैं उनके बारे में, तो फिफ्थ हाउस आप देखेंगे। उसके बाद दोस्तों फिफ्थ हाउस हायर एजुकेशन का भी होता है, इंटेलेक्ट का होता है, एनालिटिकल एबिलिटी का होता है, ओके, एनालिटिकल स्किल का होता है। तो किसी पार्टिकुलर सपोज दैट कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है या फिर पढ़ाई लिखाई करने वाला बच्चा है, अगर उसके बारे में जानना चाहते हैं, उनके एजुकेशन के बारे में जानना चाहते हैं, तो फिफ्थ हाउस हम लोग देखेंगे। तो सपोज दैट कोई एजुकेशन बच्चा है और उसके मन में एग्ज़ाम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, उनमें क्यूरियोसिटी भी होती है कि एग्ज़ाम कैसा जाएगा और हायर एजुकेशन कैसा रहेगा, तो ये सब देखेंगे। तो हायर लर्निंग हो गया, हायर एजुकेशन हो गया, अगर कोई बीटेक करके एमटेक करने का प्लान बना रहा है या किसी भी टाइप का हायर एजुकेशन लेने का प्लान बना रहा है, तो फिफ्थ हाउस से हम लोग देखते हैं कि कैसा रहेगा। तो जो भी आप स्टडी कर रहे हैं, सपोज दैट आप हमारे पवित्र जो ग्रंथ हैं, ओके, सक्रीड स्क्रिप्चर्स हैं, उसका भी पठन पाठन और अध्ययन करना फिफ्थ हाउस से हम लोग देखते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है स्टॉक मार्केट। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो स्टॉक मार्केट, लॉटरी ऐसे जगह से इन्फ्लुएंस होते हैं और काफ़ी इंटरेस्ट आता है। तो अगर ये देखना है कि अ, कोई ऐसा जातक जिसे लॉटरी के थ्रू या फिर स्टॉक मार्केट के थ्रू क्या गेन हो सकता है, तो वो भी दोस्तों फिफ्थ हाउस से हम लोग देखेंगे। फिफ्थ हाउस में स्टॉक मार्केट, स्पेकुलेशन, लॉटरी और इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन को कवर किया जाता है और इसके बारे में आप स्टडी कर सकते हैं, जान सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्या होता है ना, कुंडली में हर एक हाउस फैमिली मेंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। हर एक हाउस का एक प्रॉपर्टी होता है जो कि फैमिली मेंबर, जिसमें चिल्ड्रेन, अगर किसी भी जातक के, ओके, अगर आप अपने चिल्ड्रन के बारे में जानना चाहते हैं कि उनकी स्थिति क्या है, उनसे आपका लगाव कैसा रहेगा, तो वो हम लोग फिफ्थ हाउस से देखते हैं। रिलेशनशिप विद द चिल्ड्रेन, देन बॉडी पार्ट, हर एक हाउस एक पार्टिकुलर बॉडी पार्ट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर उस बॉडी पार्ट में कोई समस्या आने वाली है या उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, तो फिफ्थ हाउस को देखेंगे। तो कौन कौन से बॉडी पार्ट हैं दोस्तों जो फिफ्थ हाउस के अंदर आता है, वो होगा, पहला होगा दोस्तों अपर एब्डोमेन, ओके, अपर एब्डोमेन, लीवर, स्पाइन एंड वूम्ब, क्योंकि प्रोजनी और फर्टिलिटी का भी हाउस होता है। तो जो बॉडी पार्ट इसमें आता है, फीमेल में वूम्ब, ओके, गर्भाशय। तो दोस्तों गर्भाशय भी उनकी स्थिति और उनके बारे में कंसीव करना और तो वो सब चीज़ें फिफ्थ हाउस से हम लोग देखते हैं। फिर स्टमक हो गया, एंड इनडाइजेशन की समस्या अगर किसी को है, डाइजेस्टिव फायर मीन्स जठराग्नि के स्थिति जानना है और उससे रिलेटेड बीमारी के बारे में जानना है, तो फिफ्थ हाउस से देखेंगे। कई बार क्या होता है ना दोस्तों, पेट में गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम होती है बहुत सारे लोगों को, क्योंकि खान पान के वजह से क्या होता है, और एच पाइलेरी बैक्टीरिया और बहुत सारे अदर कॉज हैं जिसकी वजह से पेट में अल्सर हो सकता है, गैस्ट्राइटिस हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से के बारे में जानना है। और अगर पता चल जाए, तो अगर पता चल जाए कि आप इस बीमारी से प्रोन हैं, फिफ्थ हाउस कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है आपका, तो आप उसके ऊपर पहले से प्रिकॉशन अगर लेते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। तो आपने ये देख लिया बॉडी पार्ट। अब हम लोग बात करते हैं माइंड सेट। हर एक हाउस का एक पार्टिकुलर माइंड सेट होता है, जैसे जॉयफुल, एक्सप्रेशन, इंटेलिजेंट। और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट, मैंने एक चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ फिफ्थ हाउस से रिलेटेड, वो है दोस्तों लव एंड अफेयर। आज के डेट में जो मैक्सिमम क्वेश्चंस लोगों के मन में उठते हैं, वो है लव एंड अफेयर कैसा रहेगा, ओके, उनकी लव लाइफ कैसे रहेगी। क्योंकि आज के समय में स्पेशली एज ग्रुप की बात करें, तो
14 साल से लेकर 30 साल, ओके, उनके बीच में लव एंड रोमांस से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस होते हैं। जो यंग जनरेशन है, जो यंग लोग हैं, उनमें सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलती है उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो क्योंकि इससे रिलेटेड दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लोगों के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चंस लव एंड अफेयर से रिलेटेड आ सकते हैं। तो वो भी दोस्तों फिफ्थ हाउस से हम लोग देखेंगे, क्योंकि फिफ्थ हाउस एक क्रिएटिविटी का हाउस है। ओके, क्रिएटिव चीज़ों के बारे में जानना है, लव अफेयर के बारे में जानना है, फिफ्थ हाउस हम लोग देखेंगे। तो फिफ्थ हाउस दोस्तों लव अफेयर को भी दिखाता है, क्रिएटिविटी को भी दिखाता है। अगर किसी के अंदर कोई टैलेंट है तो टैलेंट को भी रिप्रेजेंट करता है फिफ्थ हाउस। ओके, एंड लव अफेयर कैसी रहेगी तो डिपेंड करता है कौन सा हाउस इसमें विद्यमान है। अगर इसमें सपोजेड वीनस है, वीनस के साथ राहु आ गया तो मल्टीपल लव अफेयर हो सकते हैं। ओके, और लव अफेयर में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, क्योंकि वीनस के साथ राहु यहाँ पे बैठा हुआ है जो कि मन को भटकाएगा। तो आइदर उनके साथ चीटिंग होगा। ओके, इसकी संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो कौन सा प्लैनेट यहाँ पे बैठा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और सपोज यहाँ पे मरकरी बैठ गया तो मरकरी बैठ गया दोस्तों, तो फिफ्थ हाउस में मरकरी स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा होता है। ओके, एंड क्रिएटिविटी के लिए भी बहुत अच्छा होता है मरकरी। जो इंटेलेक्चुअल है, इंटेलेक्ट है, उसके लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो फिफ्थ हाउस में सपोज दैट अगर मरकरी बैठ गया तो उसका इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी बहुत अच्छा होगा, एनालिटिकल स्किल बहुत अच्छा होगा। अगर वीनस बैठ गया तो उनकी लव लाइफ अच्छी होगी। ठीक है, क्योंकि वीनस जो है लव लाइफ का भी कारक होता है। तो लव लाइफ के बारे में जानना है, लव एंड रोमांस के बारे में जानना है, तो फिफ्थ हाउस हम लोग देखेंगे। तो इसका ये दोस्तों माइंड सेट है, लव एंड रोमांस। ओके, एंड स्पिरिचुअली क्यूरियस लोग ऐसे रहते हैं। तो दोस्तों क्रिएटिव एक्सप्रेशन, लव लाइफ, एंड देन अब हम प्रोफेशन की बात करते हैं। अगर फिफ्थ हाउस किसी का अच्छा है और फिफ्थ हाउस से रिलेटेड अगर प्रोफेशन अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ऐसे लोग दोस्तों ना टीचर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, स्पिरिचुअल काउंसलर बन सकते हैं। ऐसे लोग आर्टिस्ट भी बन सकते हैं, जैसे परफॉर्मेंस करना, स्टैंड अप कॉमेडियन भी इसमें आ सकता है। ओके, एंड जितने भी क्रिएटिव प्रोफेशन है सब इससे फिफ्थ हाउस से रिप्रेजेंट करते हैं। और बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, और लॉटरी सिस्टम में। और सपोज दैट कई बार ऐसा होता है कि पैसे को किसी कंपनी में लगाते हैं, ठीक है, स्टार्टअप्स में लगाते हैं। तो ये जितने भी इन्वेस्टर और ट्रेडर्स हैं तो उन्हें जो है फिफ्थ हाउस को ज़रूर देखना चाहिए कि फिफ्थ हाउस अच्छा है कि नहीं, उन्हें क्या क्या उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो फिफ्थ हाउस का अच्छा होना इम्पॉर्टेंट है, तभी वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इन्वेस्टर बन सकते हैं, तो इससे रिलेटेड प्रोफेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। नाउ दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि फिफ्थ हाउस के पॉजिटिव ट्रेट्स कौन कौन से हैं। तो एक तो हो गया इंटेलिजेंट, ओके, इंटेलेक्ट एंड वाइज, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड एंड क्रिएटिव। ऐसे लोग बहुत खुश रहते हैं, लव एंड रोमांस की ओर इंक्लाइंड रहते हैं, बहुत रोमांटिक मिलेंगे। रोमांटिक किस में होते डिपेंड करता है कि हाउस कैसा है। ठीक है, बट इसके कुछ निगेटिव ट्रेट्स भी हैं दोस्तों। निगेटिव ट्रेट्स ये हैं कि ऐसे लोग ना रिस्क थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट हो गया, स्टॉक मार्केट में रिस्क ज़्यादा लेने से दोस्तों उनमें निगेटिव इम्पैक्ट देखने को उसका मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं तो लॉस होगा, तो ज़्यादा लॉस होगा। तो दोस्तों उसके कुछ निगेटिव ट्रेट्स हैं। और क्योंकि लव एंड रोमांस का भी भाव होता है फिफ्थ हाउस, तो यहाँ पे जो इमोशनली इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। तो कई बार अगर एफ्लिक्टेड है, फिफ्थ हाउस एफ्लिक्टेड है, तो ब्रेकअप्स होने की संभावना होती है, लव लाइफ ख़राब होने की संभावना होती है। ओके, इमोशनली बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव फिफ्थ हाउस से रिलेटेड हो सकते हैं। तो सपोज दैट अगर फिफ्थ हाउस में अगर केतु बैठा हुआ है तो केतु
दोस्तों डिटैच कराने वाला प्लैनेट है। तो यहाँ पे क्या होगा, उसकी अगर दशाएं चल रही है या गोचर अगर हो रहा है तो चांसेस बढ़ जाता है कि उनकी लव लाइफ जो है इम्पैक्टेड होगी और लव लाइफ ख़राब हो सकती है। तो लव एंड रोमांस में प्रॉब्लम आ सकती है। ओके दोस्तों, जो फिफ्थ हाउस होता है ना, फिफ्थ हाउस इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है धर्म त्रिकोण के अंदर आता है, मतलब 159। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एजुकेशन का भाव है फिफ्थ हाउस, मीन्स जो कुछ भी आप स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, पठन पाठन करते हैं, धर्मों का अध्ययन करते हैं, हायर एजुकेशन हो गया, और पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, एकेडमिक से रिलेटेड, स्कूल कॉलेजेस से रिलेटेड जो कुछ भी आप करते हैं सब कुछ फिफ्थ हाउस से देखते हैं। बट नाइन्थ हाउस जो होता है ना, वो एक्चुअल में ज्ञान है। जब आप पढ़ाई लिखाई कर लिए होते हैं, जब आप पढ़ लिख होते लिए होते हैं, तो जो इसका एसेंस है, सपोज दैट आपने 10 क्लास तक आपने पढ़ाई किया, तो 10 क्लास तक जो कुछ भी आपने पढ़ाई किया उसका जो निचोड़, उसका जो एसेंस है, वो दोस्तों पता चलता है नाइन्थ हाउस से। ओके एक पढ़ाई करना और एक्चुअल में इंटेलेक्चुअल विजडम आना, दोनों में डिफरेंस है। तो एक्चुअल जो विजडम का जो हाउस होता है वो नाइन्थ हाउस है। ओके तो इसलिए इसलिए दोस्तों जो है फिफ्थ हाउस एजुकेशन का है, बट नाइन्थ हाउस उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भाग्य के साथ साथ जो नाइन्थ हाउस होता है वो आपके विजडम को दिखाता है। आप जो कुछ भी स्टडी किए उसका जो एसेंस जो आपको मिला, जो उसका उससे समझ में आया, उसका जो निचोड़ आपको पता चल रहा है, वो है नाइन्थ हाउस। अब बात करते हैं कि कौन सा प्लैनेट फिफ्थ हाउस से को के बहुत सा फिफ्थ हाउस के प्रॉपर्टी से मैच कर रहा है। ओके तो दोस्तों जो फिफ्थ हाउस होता है, क्योंकि एजुकेशन का होता है और एजुकेशन के लिए, ज्ञान के लिए प्लैनेट होता है जुपिटर। और बच्चे, ओके चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन के साथ आपका कैसा रिलेशन होगा, बच्चे होंगे कि नहीं, जो एक्सपेंसन है, तो जुपिटर दोस्तों जो होता है वो एक्सपेंसन है, वो एक्सपेंसन को भी रिप्रेजेंट करता है। जैसे, और जुपिटर जीव तत्व है, मतलब अगर जुपिटर गोचर कर रहा है फिफ्थ हाउस से, और या फिफ्थ हाउस का जो लॉर्ड है उसके ऊपर से अगर गोचर कर रहा है या उनकी दशाएं चल रही है, तो जुपिटर क्योंकि एक्सपेंसन का प्लैनेट है तो आपके फैमिली को एक्सपैंड करेगा। मतलब अगर आपका शादी अगर हो गया है और बच्चे होने में परेशानी हो रहा है, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है कि वहाँ पे बच्चे हो जाएंगे। ओके क्योंकि वो एक्सपैंड करेगा, फैमिली को एक्सपैंड करेगा। तो फिफ्थ हाउस से जो फैमिली मेम्बर है वो दोस्तों है आपके बच्चे, चिल्ड्रेन। तो चिल्ड्रेन यहाँ पे जो है प्रेगनेंसी, कंसीव होने की चांसेस बढ़ जाती है। तो अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि कब जो है कंसीव कब होगा, तो आप जो है उसकी स्थिति, फिफ्थ हाउस की स्थिति देखकर आप जान पाते हैं। दोस्तों फिफ्थ हाउस में अगर जुपिटर है तो क्या क्या परिणाम देखने को मिलेगा, चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए फिफ्थ हाउस में अगर जुपिटर है तो उसकी 5वीं दृष्टि नाइन्थ हाउस पे पड़ेगी। जो नाइन्थ हाउस दोस्तों होता है वो लक का होता है, मतलब भाग्य का होता है, भाग्य अच्छा हो गया। और उसकी 7वीं दृष्टि 11th हाउस पे पड़ेगी, जो कि इनकम का होता है, गेन का होता है। ओके जो गेन है, जो इनकम आप करते हैं, वो 11th हाउस है। और जो 9वीं दृष्टि है दोस्तों वो लग्न पे पड़ेगा, मतलब आप पे, तो ब्लेसिंग मिलेगा। ओके अगर लग्न मीन्स आप स्वयं खुद हैं, उनके ऊपर अगर जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है तो उसका ब्लेसिंग मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, जुपिटर तो एक खुद ही ब्लेसिंग का प्लैनेट माना जाता है। तो जुपिटर जो है एक तो फिफ्थ हाउस में खुद बैठा हुआ है और नाइन्थ हाउस और 11th हाउस और फर्स्ट हाउस पे दृष्टि डाल रहा है, मतलब पूरे तीनों धर्म त्रिकोण जुपिटर से कवर हो गए। जुपिटर ब्लेसिंग है। ओके क्योंकि नाइन्थ हाउस पे दृष्टि डालेगा तो आपका जो रियल विजडम है, जो एक्चुअल में जो आपने पठन पाठन किया, जो हायर एजुकेशन प्राप्त किया, उससे जो विजडम आया, जो एसेंस आया, उससे जो एक्चुअल में ज्ञान आपको मिला, वो नाइन्थ हाउस है। मतलब उसके उसमें जो ज्ञान मिलेगा, जो एसेंस मिलेगा दोस्तों, वो एक्चुअल में विजडम लाएगा आपके लाइफ में। इसीलिए फिफ्थ हाउस में बैठने से जुपिटर के, ओके नाइन्थ हाउस अच्छा हो जाता है, 11th हाउस भी अच्छा हो जाता है, जाहिर सी बात है। और फर्स्ट हाउस अच्छा होता है,
अगर फर्स्ट हाउस पे आपके जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है तो आपकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है, आपका जो हेल्थ है, ओके, हेल्थ आपका अच्छा हो जाएगा। आपकी जो लॉन्जिविटी है वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि जुपिटर का ब्लेसिंग आ गया आपके ऊपर। और आपकी जो इच्छा पूर्ति है वो भी, इच्छा पूर्ति भी होगा, क्योंकि 11th हाउस पे भी दृष्टि है। तो दोस्तों, जुपिटर का यहाँ पे होना है, वैसे तो लग्न के हिसाब से हर एक प्लैनेट अलग अलग हो सकते हैं जो कि अच्छे हो सकते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है कि लग्न कौन सा है। लग्न के हिसाब से कुछ ऐसे प्लैनेट हो सकते हैं जो 5th हाउस में उच्च के हैं, ओके। तो लग्न के हिसाब से बहुत सारे प्लैनेट हैं जो अच्छे हो सकते हैं। सपोज दैट यहाँ पे मरकरी बैठा हुआ है, तो मरकरी किस चीज़ का कारक है? इंटेलेक्ट का कारक है, एनालिटिकल स्किल का कारक है, ओके। एंड सपोज इट वीनस हो गया तो लव एंड रोमांस का कारक है, वो वाला पार्ट अच्छा हो जाएगा। बट अगर जुपिटर बैठा है तो जुपिटर एक्चुअल में जीव तत्व है, और क्योंकि ये जीव तत्व है, बच्चों से रिलेटेड और समस्याओं को ठीक कर देगा, और आपके फैमिली में एक्सपेंशन होगा, और जो हायर नॉलेज है, इंटेलेक्ट है, इन सब चीज़ में वृद्धि कर देगा। इसीलिए, और क्योंकि जुपिटर के यहाँ पे बैठना, उनकी दृष्टि 9th हाउस, 11th हाउस और फर्स्ट हाउस पे पड़ना, ये चीज़ें क्या होता है, आपकी कुंडली को बहुत शुभ बना देता है। तो इसीलिए 5th हाउस में जुपिटर को सबसे अच्छा माना जाता है। इवन इफ कि यहाँ पे बहुत सारे प्लैनेट कारक हो सकते हैं, योग कारक हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, बट जुपिटर ओरिजिनल कारक हम मानते हैं, क्योंकि जुपिटर जो है तीनों चीज़ों को कवर कर रहा है। तो आई होप कि समझ में आ गया कि 5th हाउस क्यों इम्पॉर्टेंट है, और कौन सा प्लैनेट यहाँ पे कारक होता है और अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।